दूसरी शादी हलाल है ना, हराम तो नहीं है? हाँ हाँ हलाल है भाई, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि हराम है। हम तो इसी हवाले से लोगों की रहनुमाई करते हैं। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? 14 साल हो गए आज। माशाल्लाह। बीवी तंग करती हो? आजकल की औरतें बड़ी बदजुबान, बड़ी बद इखलाक, बड़ा परेशान करती हैं। शिकायतें कर कर के दिलों से उतर जाती हैं। जाहिर है शौहर बेचारा फिर क्या करे, जो सहूलत अल्लाह ने दी है उसे इस्तेमाल करता है और करना भी चाहिए। नहीं जी, मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है। मेरी बीवी बदजुबान या बद इखलाक नहीं है, नाफरमान भी नहीं है, लेकिन सेहत का मसला होगा, जिस्मानी प्रॉब्लम होगी कोई? नहीं, सेहत तो ठीक है उसकी। मुफ्ती साहब आप इस तरह के सवालात ना करें, हमारी रहनुमाई करें। अब एक मर्द जो दूसरी शादी का फैसला कर रहा है, उससे ये पूछना कि वो क्यों कर रहा है, मुनासिब बात तो नहीं है ना, जबकि इस्लाम में इसकी सहूलत मौजूद है। जी बिल्कुल, मैं तो अपने तजस्सुस की वजह से पूछने पे अट गया, वरना दीन में गुंजाइश मौजूद है। तब भी साहब चाहें तो एक की बजाय 4 कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं अपनी पहली बीवी की हक तलफी नहीं करूंगा, जो उसके पास है वो उसके पास ही रहेगा। बिल्कुल, आपको दूसरी बीवी के साथ भी यही रवैया इख्तियार करना होगा। मर्द दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन 2-4 माह के बाद औरत को फारिग कर देते हैं। ये मुनासिब रवैया नहीं है। आप अपनी बीवी को अच्छा हक महर अदा करें और उसे मुनासिब सहूलतें दें। हो सके तो जायदाद में से हिस्सा भी दें। मुफ्ती साहब, मेरा दोनों में से किसी को छोड़ने का इरादा नहीं है और दोनों को बराबर के हकूक भी दूंगा मैं। तो बिस्मिल्लाह कीजिए, निकाह की सादत मुझे ही बख्शिएगा। सही है, जैसे मैं आया। मैडम जी सलाम वालेकुम, बड़े दिनों बाद आई है हमारी दुकान। वालेकुम सलाम। बस आज घर में बहुत बड़ी दावत है रात को और बहुत सारी खरीदारी करनी है मैंने। जी जी बताइए, क्या चाहिए आपको? हम कब से खड़े हैं यहाँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहे? तुम पहले अपने ग्राहक देख लो। आपको छोटा लड़का भी आपको सौदा देता है, क्या चाहिए आपको? देख ख्वारा से शामी तसक्याल सौदा और कवला। कोई जरूरत नहीं हमें दूसरे तीसरे को बुलाने की, हम किसी और दूसरी दुकान से ले लेंगे। तुम्हारी मर्जी, खुदा हाफिज। तो अपने ग्राहक नाराज करती है अपने। मैडम जी हमारे लिए आपसे बढ़कर दूसरा कोई ग्राहक नहीं। आप बताएं क्या चाहिए आपको? पागल हो तुम बिल्कुल। अच्छा डेढ़ करोड़ का सेट लेकर दिया साहब ने। ना कर यार। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, पिछली गाड़ी के गार्ड से कैश मंगवाया साहब ने ऑफिस से। 1.5 करोड़ का तोहफा? और बेगम साहिबा इस तरह छोड़कर चली गई हैं जैसे 150 का हो। अरे बड़े लोगों की बड़ी बातें भाई। सुन, सेट लेकर भागे। ये लो। मैंने आपको बकाया देने हैं। मैंने पहले कभी लिया तुमसे बकाया जो अब लूंगी? रख लो, अपने लिए कुछ ले लेना। आप हमेशा किसी चीज के लिए पैसे दे देती हैं, वो तो कहीं और लग जाते हैं मुझसे। किस काम में? आपको बताया तो था, माँ जी को भेजता हूँ, उनका इलाज चल रहा है गाँव में। हाँ बताया तो था तुमने। अच्छा ये भी रखो। अरे नहीं नहीं मैडम जी, पठान आदमी हूँ, ऐसे पैसे नहीं लेता, बड़ी मेहरबानी। रखो ना, और ये तुम्हारे लिए हैं भी नहीं, माँ जी के लिए हैं। पकड़ो, और साथ उन्हें मेरा सलाम भी कहा। अच्छा अब ज्यादा सोचो नहीं, सामान रखवाओ मेरी गाड़ी में। ये मैं आपके साथ में ले जाता हूँ, एकदम। वैसे तू हमेशा जब भी इस तरह की चीजें देखता है ना, तो कहते हैं भागना है, लेकिन भागता नहीं है तू। तो तूने आज तक हाँ कब की है मेरे कहने पर? ओ नहीं भाई नहीं, इतनी मुश्किल काम मुझसे नहीं होंगे। डाकू बनना होता तो ड्राइवर ना बनता। तुमने ये गन पकड़ी है ना,
इस वजह से ये बेगैरती वाले ख्यालात तुम्हारे दिमाग में आते हैं। मजाक कर रहा था यार तेरे साथ। और किसी दिन साहब ने सुन लिया ना ये मजाक, तो सीधा घर से बाहर फेंक देंगे। बाजी आ गई। सामान लेके डिग्गी में रखो। जी। ये बिल भी ले लो। जीते रहिए। तुम नाज हो? नहीं आंटी, मैं नाज नहीं हूँ, नाज तो ये है। उफ आंटी, इतना शौक था आपसे मिलने का, आज वो पूरा हो गया। ताबिश साहब तो कलमा पढ़ते हैं आपका, हमें तो लगता है उनके हाथ में तस्बीह हो तो उस पर भी आपका नाम पढ़े। बस ऐसा ही फर्मा बरदार और सादतमंद बेटा है मेरा, इसी की मोहब्बत पर तो जीती हूँ मैं। अरे अम्मा जी, तो आज ये जो कुछ भी है आपकी दुआओं की वजह से ही तो है। अब देखे ना, 6000 दरखास्तें आई थी उस सीट के लिए और नाम किसका निकला? अपने ताबिश साहब का। जी चौधरी साहब, अब तो आपको अंदाजा हो गया ना मेरी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर इंसान की कामयाबी के पीछे या माँ होती है या बीवी। या फिर बीवियां। हाँ? और मेरी दरअसल 2 बीवी हैं और दूसरी बीवी समझती है कि मैं अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट अपनी पहली बीवी को देता हूँ, इसीलिए टोकती रहती है मुझे। अरे आपकी पहली बीवी का इंतकाल कब हुआ? अल्लाह ना करे जी, हयात है वो, अल्लाह उसकी जिंदगी लंबी करे। बच्चे संभालती है मेरे, और अगर वो चली गई तो बच्चे कौन संभालेगा? बिल्कुल। हम लोग खड़े क्यों हैं? बैठे ना माँ जी, इधर आ जाइए। अरे अम्मा जी, आप इधर आए, माँ की जगह ये होती है, इधर आए। आए आप। नहीं नहीं आप अरे आए ना, आए आए प्यार से बैठा लो, आए, बैठ बैठे, जाइए। आए। मैं आपके पास बैठूंगा, इधर आए। देख, लगता है आप भी औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। हाँ जी, माओ बहनों बेटियों की इज्जत तो हमारी गुट्टी में लिखी हुई है जी, वरना मैं ही क्या। बीना, खाना शुरू करवाओ ना। जी जी हाँ जी। चौधरी साहब, भाभी आप हाउसवाइफ हैं या कुछ काम करती हैं? अजी मैं हाउसवाइफ हूँ। इसीलिए आपको कुकिंग का बहुत शौक है, वरना प्रोफेशनली अगर आप काम करती होती तो इन सब चीजों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। भाभी ठीक कह रही हैं। अरे वाह भाभी, बड़ा अच्छा सूप है। ये किस चीज का है? असल में भाई मैं बहुत रेसिपीज ट्राई करती रहती हूँ, मैंने 2 अलग-अलग रेसिपीज मिक्स की हैं, तो नाम तो कोई। अच्छा है, अच्छा है। बीना कुछ ना कुछ बनाती रहती है और अच्छा बनाती है, लेकिन उसका नाम कुछ नहीं होता। भाभी आपका नेकलेस बहुत प्यारा लग रहा है। जी शुक्रिया। भाभी ये मेरी चॉइस का है, आज ही लेके दिया। दरअसल आज हमारी शादी की 14th एनिवर्सरी है, तो इसलिए इसको लेके दिया। अरे मुबारक हो। मुबारक मुबारक हो, मुबारक हो। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। इसकी क्या प्राइस होगी? 1.5 करोड़ का है। जब्बार साहब देख रहे हैं ना, ऐसे होते हैं अच्छे शौहर। अरे ताबिश साहब, मरवा दिया ना आपने, मरवा दिया ना। कीमत बताकर मेरे लिए मसला खड़ा कर दिया आपने। अब मेरा ताबिश तो ऐसे ही महंगे महंगे तोहफे देता है मेरी बहू को। पिछले साल कितने के कंगन थे बीना? 80 लाख। 80 लाख के कंगन दिए थे। इस साल उससे भी महंगा तोहफा दिया है। खुदा मेरे ताबिश जैसा शौहर सबको दे। आमीन आमीन या आमीन। माँ जी आप
ये सारा कुछ आप लेकर आए हैं? जी नाज मैडम के साथ गए थे। अच्छा, कुछ और तो नहीं है? जी नहीं। ठीक है, तुम जाओ। बताऊंगी तुझे सब कुछ। दिल खोल कर रखना है तेरे आगे। अच्छा चल आजा। क्या बनाऊं? कड़ी बनाना मेरे लिए, आलू के पकौड़ों वाली। उबले चावल और आम का अचार। और मीठे में? टूटी वाली खीर। चल आजा बस, फिर मैं इंतजार करूंगी। और सुन, अपनी उस बड़ी सी गाड़ी में मत आ जाना। हमारी गलियों की हालत पहले से वैसे ही ज्यादा खराब हो गई है। ठीक है, रिक्शे पे आ जाऊंगी मैं तेरी तरफ, फिक्र ना कर। अरे नहीं नहीं, रिक्शे पे मत आना। मेरी सास तो तेरी इज्जत करती तेरी बड़ी गाड़ी की वजह से है। अमीर सहेली, इतनी अमीर सहेली तो उनकी किसी बहू की नहीं है। अच्छा ना, अब ज्यादा ना बोल, आती हूँ कल। अल्लाह हाफिज। अजीब सियासत शुरू कर रहा हूं। कल को इलेक्शन जीतूंगा, मिनिस्टर बनूंगा, फिर चीफ मिनिस्टर, तरक्की होती चली जाएगी इंशाल्लाह। तो मुझे अपने साथ कोई तालीम याफ्ता, पढ़ी लिखी, समझदार लड़की की जरूरत है। अब बात समझ रही है ना मेरी? बिना घर के काम तो कर सकती है, लेकिन सियासत में मेरा साथ नहीं दे सकती। मगर ताबिश, 14 साल हो गए तेरी शादी को, तो बच्चे हैं तेरे। तो माजी मैं कब इनको छोड़ रहा हूं? कौन सा बीना और बच्चों को घर से निकाल रहा हूं मैं? ये घर, नौकर चाकर सब कुछ इन्हीं का तो है, और मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, इसी घर में रहूंगा ना। वो इससे तो शादी करूंगा, मतलब खुफिया शादी रख लूंगा, जैसे करते हैं सब, रखते हैं। पता नहीं तो कि मेरी तूने बीना से बात की? क्यों बात करूंगा? उससे बात करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। ये पूछने पुछाने वाली चीज मैं सिर्फ आपके साथ करता हूं। माँ है आप मेरी, बस आपकी इजाजत चाहिए मुझे, और किसी की परवाह नहीं है। क्या सोचने लगी हैं? मैं इस्तिखारा करके बताती हूँ तुझे। अच्छा, इस्तिखारा आप रहने दें, आप बस सोचें और बता दें। अच्छा, आप बस आराम करें, सो जाएं। दबा दूं आपको? अच्छा, सो जाएं आप, आराम करें। दरवाजा भेड़ूं? हाँ, थोड़ा सा पेड़। ये अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा क्यों? कैसी लग रही हूँ? हार कैसा लग रहा है? ये हार तो कोई भी पहनेगा अच्छा लगेगा। 1.5 करोड़ का, कोई मजाक थोड़ी है। वैसे इस घर में पहले जब भी मेहमान आए उनके लिए तोहफे खरीदने को तुमने मुझे कहा है, तो आज नाज को कैसे कह दिया? इन मेहमानों के लिए क्या लेना था क्या नहीं लेना था तुम्हें पता नहीं चलता, इसलिए नाज को कह दिया। इसमें क्या बड़ी बात है? तो तुम मुझे बता देते क्या लाना है, या मेरे साथ जाकर ले आते। इतनी गंवार तो नहीं हूं मैं कि इतना सा काम ना कर सकूं। बाकी सारे काम भी तो करती हूँ।
रात के इस पहर इस बात पे बहस करने की क्या जरूरत है तुम्हें? हम खत्म खराब मत करो, पहले ही बहुत थका हूँ, सुबह 6 मीटिंग्स है मेरी, जल्दी उठना है, इन बातों में मत उलझाओ यार। हम